दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आज फिर मैं शिवम आपका एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करता हूं, जो कि वायुमंडल है। वायुमंडल की संरचना हम आपको आज बताएंगे कि वायुमंडल किस प्रकार से है, कैसा है और कितनी परत वायुमंडल में रहती हैं। तो सबसे पहले आइए शुरू कर लेते हैं कि वायुमंडल में वायु में संघटक क्या क्या है, क्या क्या कंपोनेंट है वायु के। तो वायु में देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ एक बॉक्स बना देते हैं। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण गैसों के नाम लिखेंगे जो वायु में सम्मिलित होती हैं। जैसे कि वायुमंडल में हमारी रहती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन रहती है 78.08%। कहीं कहीं एग्जाम में लिख के आ जाता है कि 78%। तो अब अगर एग्जाम के ऑप्शन में 0.8 लगा हुआ है तो आप ये याद रखना होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है अधिक मात्रा में। इसकी ज़रूरत पौधों को होती है। पौधे डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले पाते, लेकिन अपनी जड़ों के माध्यम से अपनी बैक्टीरिया जो होते हैं वहाँ से वो पौधों तक ये नाइट्रोजन पहुँचा देते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस है, उसे कहते हैं ऑक्सीजन, जिसकी जियो होती है 20.93% लगभग। तो ये 21% भी हम लिख देते हैं, लेकिन ये है एक्चुअल में 20.93%। ये हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हम सांस लेते हैं। तो ऑक्सीजन, कोरोना के टाइम में भी ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए ये गैस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट तीसरी गैस जो सबसे ज़्यादा है वो है आर्गन। आर्गन एक अक्रिय गैस है। अक्रिय मतलब रिएक्टिव नहीं होती है इतनी ज़्यादा, क्योंकि इसका लास्ट सेल जो होता है, जो फील्ड होता है, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो ये होती है 0.93%। तीसरे चौथे नंबर पर आती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है ये, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर रहने लायक टेम्परेचर बनाती है। अगर ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमको पता है कि ये सबसे निचले सबसे ज्यादा होती है क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फेयर में। ये क्या करती है कि जैसे कि ऊपर से सूर्य की जो किरणें होती हैं उनको थोड़ा अवशोषित कर लेती है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि वातावरण बना रहता है और हमें थोड़ी बहुत ठंड का महसूस नहीं होती, थोड़ी गर्मी मिलती है। तो आजकल क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में इंडस्ट्री से कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा निकल रही है। तो उस कारण सूर्य की ऊष्मा बहुत ज्यादा अवशोषित हो जाती है, इसलिए हमारी गर्मी बढ़ती चली जा रही है। इसका एक मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड आज के समय में है। और भी बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा है, जिसके ऊपर समय समय पर कई प्रोटोकॉल वगैरह आजमाए गए हैं, जैसे कि मोंटे प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता आदि टेम्परेचर के ऊपर ही किए गए हैं। तो इसका प्रतिशत वायुमंडल में 0.03 है। जो अदर गैसेस, अदर में बहुत सारी गैसेस आ जाती हैं जो कि 0.04% है। इसी साथ हम एक एक करके आप, तो आप एक बार ये याद कर लीजिए, कोई ज्यादा मतलब कठिन बात नहीं है। ये चार गैस हैं, इनका संग्रह जरूर याद रखिएगा। बहुत सारी गैस है उनका नहीं रखना, अदर में हमने ये डाल दिया है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चार मुख्य रूप से याद रखिए वायु में जो होती है। तो हम आइए एक एक करके बात कर लेते हैं सारे मंडलों की। हमारे वातावरण में होता है 3 मंडल होते हैं। 3 मंडल कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्थल मंडल, स्थल मंडल, एक होता है वायुमंडल, और एक होता है जल मंडल। जल मंडल 3 मंडल होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक फिगर के माध्यम समझ लेते हैं। ये हो गया जल मंडल हमारा, और ये हो गया वायुमंडल, और तीसरा हमारा हो गया स्थल मंडल। तो ये जो तीनों में जो कॉमन है वो होता है जैव मंडल, जिसमें हम जीते हैं। इन तीनों अगर हमारे पृथ्वी पर होंगे तभी हमारा जीवन संभव है, अदरवाइज नहीं है। तो आज हम बात कर लेते हैं वायुमंडल की। आने वाली वीडियो में स्थल मंडल, जल मंडल की बात करेंगे, लेकिन आज मुख्य रूप से हम बात करेंगे जल मंडल की। तो जल मंडल की, सॉरी, जल मंडल की नहीं, वायुमंडल की मुख्य रूप से बात करेंगे आज। तो वायुमंडल में 5 मुख्यतः परतें पाई जाती हैं, जो कि 1 2 3 4 5 जैसे कि ये लिखी हुई हैं, आप देख पा रहे होंगे साफ साफ। पहली परत है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सबसे निचली परत है, जो कि हमारे जो जिसमें हम रहते हैं वो क्षोभ मंडल ही है। क्षोभ मंडल की विशेषता ये है कि ये, इसमें जब हम ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ जब बढ़ेंगे, जब पृथ्वी से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, तो जो टेम्परेचर क्या है घटता चला जाता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर अगर हम ऊपर चले गए, 1 किलोमीटर ऊपर गए, तो टेम्परेचर कितना घट जाएगा? टेम्परेचर घट जाएगा -6.4 डिग्री, 6.4 डिग्री सेल्सियस। 1 किलोमीटर ऊपर -6.4 डिग्री सेल्सियस लगभग लगभग टेम्परेचर घटता चला जाता है। ये क्षोभ मंडल की प्रॉपर्टी है, मतलब गुण है इसका ये। और उसके बाद ये जो है कि हमारा मौसम संबंधी घटनाओं के लिए उत्तरदायी होता है। मौसम संबंधी घटना जैसे
वर्षा होगी कितनी होगी ये क्षोभ मंडल में ही पता चल जाता है। कोहरा कटेगा, बादल होंगे, ओलावृष्टि होगी, आंधी आएगा, तूफान आएगा, ये सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में। तो हम एक बुलेट पॉइंट में यहाँ पे लिख लेते हैं मौसम संबंधी। मौसम संबंधी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होता है क्या? ट्रोपोस्फेयर। सेकंड हम इसमें जान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता किसमें होती है? क्षोभ मंडल में। दूसरी बात ये हो गई यहाँ। तीसरी बात हम जान लेते हैं बुलेट में कर लेते हैं कि इसमें जो इसकी जो चौड़ाई होती है वो पृथ्वी पर ध्रुवों को छोड़कर 18 किलोमीटर तक जाती है और ध्रुवों पर इसकी चौड़ाई जो रहेगी वो 8 किलोमीटर तक रहेगी। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर चौड़ाई और जो है बाकी जगह 18 किलोमीटर। इसकी एक एवरेज हम मान लेते हैं 13 किलोमीटर। एक एवरेज ले लेते हैं क्षोभ मंडल का, ये 13 किलोमीटर माना जाता है। एनसीईआरटी के हिसाब से 13 किलोमीटर एवरेज मोटाई होती है क्षोभ मंडल की। इसी साथ हम नेक्स्ट में चलते हैं, ये समताप मंडल में एक एक करके सारे पढ़ेंगे और सारे ट्रिक के साथ बताएंगे। एक ट्रिक भी है इनको याद करने की, उसको बाद में बताएंगे हम। पहले आप समताप मंडल को हम देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ सबसे पहला पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये याद रख लीजिए कि मौसम संबंधी घटनाएं जो होती हैं वो बिल्कुल नहीं होंगी। यहाँ कोई आपसे कहे कि मौसम संबंधी घटनाएं समताप मंडल में होती हैं, अगर कथन आ जाए यूपीएससी वगैरह में तो वो कथन गलत हो जाए, क्योंकि मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ नहीं होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। ये आप बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने दिमाग में इसको बिठा लीजिएगा। ये मौसम संबंधी घटनाएं जो होती हैं वो समताप मंडल में होती हैं। उसके साथ हम चलते हैं कि इसको और बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी जो होती है वो वायुयान, मतलब जहाँ हवाई जहाज उड़ते हैं हमारे, वो कहाँ उड़ेंगे? यहाँ पर बादल नहीं होगा, आंधी नहीं आएगी, तूफान नहीं आएगा। तो आंधी नहीं आएगी, तूफान नहीं आएगा, वो कहाँ नहीं आएगा? वो यहाँ नहीं आएगा। इससे ऊपर क्षोभ मंडल में ये सारी घटनाएं होती हैं, आंधी, तूफान, वर्षा, जाड़ा, जो कुछ भी होता है। यहाँ कुछ नहीं होता। तो ये उससे ऊपर, बादलों से ऊपर उड़ते हैं हवाई जहाज हमारे। वायुयान के लिए आदर्श, बच्चों याद रखिए कि वायुयान के लिए आदर्श मतलब वायुयान के लिए अच्छी तरीके से यहाँ उड़ सकते हैं। यहाँ उन्हें दिक्कत होगी, कहीं एक्सीडेंट भी हो सकता है आंधी या तूफान की वजह से। तो यहाँ मौसम एकदम साफ रहता है, इसलिए जो है ये फ्री मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, मौसम साफ रहता है। तो वायुयान के लिए बहुत ही अच्छा है ये। और तीसरी और मुख्य विशेषता जो कई एग्जाम में पूछी जाती है, कई जगह पूछी भी गई है, आपको ये प्रूफ के साथ ही बता सकते हैं हम कि ये पूछी गई है। जैसे कि तीसरे नंबर पे जो मुख्य घटना होती है वो होती है ओजोन परत का इस मंडल में रहना। ओजोन परत रहती है इसी मंडल में, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जिसका फॉर्मूला होता है O3। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से बनता है। O2 प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन और O3 बन जाता है। O2 प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन तो O3 बना लेता है ओजोन। ये होती है गैस। ये ओजोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमारे ऊपर से आने वाली जितनी भी खतरनाक गैसें हैं, सूर्य की जो किरणें हैं खतरनाक वाली, वो वहीं की वहीं समाप्त कर देती है, इसमें अवशोषित कर लेती है ओजोन। वरना हमें स्किन कैंसर और कई कैंसर जैसी घातक बीमारियां हमारे अंदर हो सकती हैं, लेकिन ये ओजोन हमें बचा रही है। लेकिन आजकल ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ रही है, इस कारण ये ओजोन परत जो है पतली होती चली जा रही है। तो आपने कई बार सुना होगा कि अंटार्कटिका की तरफ ओजोन परत में छेद होल होता चला जा रहा है, छेद होता चला जा रहा है। क्यों? वो इसलिए होता जा रहा है क्योंकि CFC, कार्बन फ्लोरोकार्बन, ये गैस होती है जो कि बहुत हानिकारक है हमारे लिए। तो ये वायुमंडल में जो जो ओजोन है उसको, इसकी परत जो है हमारी बचाती है, उसको पतला करती चली जा रही है। तो बहुत ही हानिकारक गैस है। ये भी ग्रीन हाउस गैस है, आप इसको याद रखिए। 2 ग्रीन हाउस गैस हमने आपको बता दिए, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, एक CH4 भी होती है। बहुत सारी ग्रीन हाउस गैस होती हैं, तो कोई वो परेशानी नहीं है कि। तो मैं आपको ये जो गैसें हैं, ये जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें हैं, मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं जो। जैसे कि मैंने इसमें 2 गैसों के नाम बता दिए हैं, CFC और CO2, और एक CH4 भी होती है और HFC भी होती है। ग्रीन हाउस गैस बहुत ही सारे नुकसानदायक होती हैं ये, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि एब्जॉर्ब कर लेती है सूर्य की किरणों को, जिससे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग में खतरा रहता है और टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है गर्मियों के दिनों में।
तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं। यहाँ से 18 किलोमीटर होती है यहाँ ऊंचाई। इसके बाद 18 से 50 किलोमीटर का समताप मंडल रहता है। 18-50 तक समताप मंडल। उसके बाद 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक हम देखते हैं क्या होता है, मध्य मंडल। ये बीच में होता है, 2 मंडल ऊपर 2 मंडल नीचे। इसको तो याद रख लेंगे, 30 चाहे ऊपर से गिनो चाहे नीचे से, 30 नंबर पर पड़ेगा ये। और मेसोस्फेयर, इसको अंग्रेजी मेसोस्फेयर कहते हैं। इसको अंग्रेजी में भी एक बार याद करिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी हिंदी का नाम देते ही नहीं है, क्योंकि इतने फेमस हो गए हैं, इतने मतलब पिछले तो हो गए हैं कि इनका नाम अंग्रेजी हिंदी सब एक जैसा ही मान लेते हैं। इसलिए मध्यमंडल मेसोस्फेयर दोनों याद रखिएगा। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि अंतरिक्ष से जो उल्का पिंड आते हैं, उल्का पिंड नाम बहुत सुना होगा, न्यूज़पेपर में रहता है, और कई बच्चे के मुंह से भी सुनते होंगे आप कि उल्का पिंड छोटे छोटे बच्चों की किताबों में होता है। इन पर आपको पता होगा। ये जो आते हैं अंतरिक्ष से आते हैं बाहर से, तो ये जैसे ही इस मेसोस्फीयर में घुसते हैं, मध्यमंडल में घुसते हैं, वैसे ही ये जल के राख हो जाते हैं। क्योंकि इसका ऐसा सघन वायुमंडल है कि इसमें जल के राख हो जाते हैं। उल्का पिंड होते क्या है, नॉर्मल सी आपको डेफिनेशन दे देते हैं छोटी सी। ये पत्थर के बहुत बड़े टुकड़े होते हैं जो अंतरिक्ष से आते हैं, जो आके टूट जाते हैं। इसको हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि टूटा हुआ तारा। ये टूटा हुआ तारा कुछ नहीं है, तारे गैसीय होते हैं। जो गैस कहाँ से टूट जाएगी आप खुद ही समझिएगा। ये पत्थर के बहुत बड़े पिंड होते हैं, उनको उल्का पिंड कहते हैं। ये पृथ्वी तक नहीं आ पाते, ये मेसोस्फीयर में ही जल जाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है। इसमें सबसे कम टेम्परेचर होता है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी, सबसे कम -100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है, बहुत कम। इसी के साथ हम अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नंबर 4, आयन मंडल, आयनोस्फीयर। आयन्स होते हैं, चार्ज वगैरह, इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह इसमें रहते हैं। तो इसकी ऊंचाई जो है 640 किलोमीटर तक है, 80 से 640 आयन मंडल की। आयन मंडल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है संचार, रेडियो संचार के लिए, रेडियो संचार के लिए, रेडियो कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पृथ्वी से जो वेव भेजी जाती है, जैसे किसी FM वगैरह आप सुनते हैं रेडियो, पृथ्वी से वेव भेजी गई, यहाँ से वेव भेजी गई, यहाँ गई, यहाँ के बाद ये लौट कर यहाँ कहीं नहीं रुकेंगी, यहाँ जाएंगी रेडियो। यहाँ से आयनों के कारण ये वापस आएंगी पृथ्वी पर ही। पृथ्वी पर जब वापस आएंगी ये, तब हमारे रेडियो में सिग्नल्स आएंगे और हम अपनी मनपसंद स्टेशन के अनुसार गाना भी सुन सकेंगे। रेडियो कम्युनिकेशन के लिए आयन मंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। जैसे कि वायुयान के लिए इंपॉर्टेंट है आयन, और रेडियो वेव के लिए, ये रेडियो कम्युनिकेशन के लिए आयनोस्फीयर इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही लास्ट मंडल में चलते हैं, बाह्य मंडल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है कि ये सब बहुत ही हल्की गैसें पाई जाती हैं। हल्की गैसें का मतलब ये है कि एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम जैसी हल्की गैसें, हल्की गैसें पाई जाती हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर क्या होता है कि जो संचार उपग्रह होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा सैटेलाइट होती हैं, वो यहीं छोड़ी जाती हैं। सैटेलाइट बना लेते हैं, सैटेलाइट यहाँ ऐसे बना लेते हैं, ये सैटेलाइट बन गई, ये पंख लगा देते हैं, सोलर सेल्स है ये, पंख नहीं, मजाक के लिए था, सोलर सेल्स होते हैं, पंख नहीं होते हैं। तो सोलर से एनर्जी मिलती रहती है। तो ये सैटेलाइट यहीं छोड़ी जाती हैं, जितने भी उपग्रह होंगे, सैटेलाइट होंगे, वो वह मंडल में छोड़े जाते हैं। तो ये 4 गैस आपने याद कर ली, ये 5 ये याद कर ली। तो इनकी हम एक ट्रिक बता देते हैं। तो आप बीच में रहिएगा, ऊपर से पढ़ेंगे चाहे नीचे से पढ़ेंगे, मेसोस्फीयर बीच में आएगा, इससे 2 ऊपर, इससे 2 नीचे। क्षोभ मंडल का मतलब, क्षोभ का मतलब होता है खलबली, मतलब बच्चा छोटा होगा तभी खलबली मचाएगा। तो सबसे छोटा सबसे पास होगा पृथ्वी के, तो सबसे छोटा मतलब सबसे पास, क्षोभ मंडल सबसे नीचे होगा। उसके बाद समताप मंडल वायुयान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2nd नंबर पर आता है, ये तो आपको वैसे भी याद रहेगा। आयन मंडल 4थे नंबर। बाह्य मंडल तो नाम से ही स्पष्ट है कि सबसे ऊपर कौन सा होगा, बाह्य मंडल, बाहरी। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, वीडियो की बातें जो हमने बताई हैं आपको जानकारी की, वो समझ में आ गई होंगी। इससे आप जैसे चाहें वैसे भी आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। क्वेश्चंस आएंगे स्टेटमेंट के रूप में या किसी तरीके के रूप में, आप उनको बना सकते हैं आराम से। कोई भी 2 स्टेटमेंट दे देगा आपको। अगर ये क्लियर हो गया एक बार, तो आप कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं करेंगे। आप जिस भी एग्जाम में जाएंगे, आप आराम से अपने क्वेश्चंस को हल कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि मेरी मेहनत काम आई होगी, और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा, अपने साथ के लोगों का आदर करिएगा, अपने बड़े से बड़ों का, बच्चों को प्यार दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।